हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़े थे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप। आज पढ़ेंगे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आप पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। ठीक, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या पढ़ेंगे? तो ये देखिए बीएससी थर्ड ईयर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल splitting of the orbital in tetrahedral complex। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, इसके पहले आप पढ़े हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डी ऑर्बिटल इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने देखा था कि वहाँ पर जो 5d जनरेट डी ऑर्बिटल था, ठीक है ना, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट के बाद 5d जनरेट डी ऑर्बिटल जो होता है वो स्प्लिट होता है दो सेट में। एक होता है T2g सेट जो लोअर एनर्जी सेट होता है, और दूसरा जो होता है वो EG सेट होता है जो हायर एनर्जी सेट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर एकदम सेम है, जैसे ये देखिए डी ऑर्बिटल है, एक डी ऑर्बिटल। तो डी सबसेट में कुल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये देखिए ये 5d जनरेट डी ऑर्बिटल है, 5d जनरेट ऑर्बिटल। तो ये देखिए 5d जनरेट ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। तो ये डी सबसेल है और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको मालूम है। ए ऑर्बिटल है dxy, ए है dy z, ए है dz और ए है dx स्क्वायर y स्क्वायर और ए है dz स्क्वायर। तो ये ग्राउंड स्टेट में 5d जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना। अब देखिए फिर जब ये एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो इनकी एनर्जी थोड़ा इंक्रीज करेगी। तो अब देखिए ये एक्साइटेड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में ये 5 ऑर्बिटल्स है। ठीक, तो ये हम लिखेंगे 5d जनरेट ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना। ये ऑर्बिटल आपका dxy है, dyz है, dzx है और dx स्क्वायर y स्क्वायर है और ये dz। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो होता है ये dxy, dyz और dzx। ठीक है ना। ये तीनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं बिटवीन एक्सिस होते हैं, और ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो होते हैं, इनका ओरिएंटेशन जो होता है वो अलोंग एक्सिस होता है। ठीक है ना। अब जब लिगेंड्स के अप्रोच में ये ऑर्बिटल्स आते हैं तो यहाँ पर जो dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं जिनका ओरिएंटेशन बिटवीन एक्सिस है, इसमें रिपल्शन क्रिएट होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन होता है तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं
इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इनकी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। तो जब इंक्रीज कर जाती है तो ये ऑर्बिटल आपका दो सेट में ब्रेक हो जाता है, दो सेट में टूट जाता है, ठीक है ना। एक सेट होता है लोअर एनर्जी सेट और एक हायर एनर्जी सेट। तो लोअर एनर्जी सेट में ये दो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, और हायर एनर्जी सेट में ये तीन ऑर्बिटल होते हैं, ये तीन ऑर्बिटल। ये तीन ऑर्बिटल क्या है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, जेड एक्स है, और ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो सेट में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो हायर एनर्जी सेट है, इस हायर एनर्जी सेट को कहा जाता है T2G सेट। क्या कहेंगे, T2G सेट, और इसको कहेंगे EG सेट, ठीक है ना। तो दो सेट में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। ये बिटवीन एक्सिस है और ये एलॉन्ग एक्सिस है। यहाँ ध्यान देना ये है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखिए जो ये तीन ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये बिटवीन एक्सिस हैं और ये एलॉन्ग एक्सिस है। ऑक्टाहेड्रल में भी ऐसा था, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, इन तीनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और जो आपके लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है। रिपल्सन किसके बीच ज़्यादा होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में। ऑक्टाहेड्रल में आपने पढ़ा था कि वो किसके पाथ में था, ये दोनों ऑर्बिटल जो थे वो लिगेंड्स के पाथ में थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं इनके इलेक्ट्रॉन के बीच और आपका जो लिगेंड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। और जब यहाँ रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा तीनों में, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और इन दोनों की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तब ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं ये दो सेट में टूट जाते हैं। ये तीन ऑर्बिटल का जो सेट होता है इसको T2G सेट हायर एनर्जी सेट है, और ये तो जो दो ऑर्बिटल का सेट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ई सेट कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, ई सेट। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम सेंटर है। ये कौन सा सेंटर है, इक्विलिब्रियम सेंटर है, ठीक है ना। अब इस इक्विलिब्रियम सेंटर में यहाँ जो ए एनर्जी है, ठीक है ना, यहाँ ए एनर्जी है आपका प्लस 0.4, ये कितना है, प्लस 0.4 डेल्टा ओ। और यहाँ से यहाँ तक की जो ए एनर्जी है ये माइनस 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है ना। और ये टोटल जो होगा, ये टोटल यहाँ से, ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका ये 10 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये कितना, 10 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका जो T2 सेट है ये हायर एनर्जी सेट है, और जो ई सेट है, सॉरी ई सेट जो है वो लोअर एनर्जी सेट है, ठीक है ना। ये लोअर एनर्जी सेट है और ये ईजी एनर्जी सेट है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने देखा था ये जो सेट था ये लोअर एनर्जी सेट था और ये जो सेट था वो हायर एनर्जी सेट था। तो वहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसको कहा जाता था ईजी सेट और इसको कहा जाता था T2G सेट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है कि जो ये तीनों ऑर्बिटल है बिटवीन एक्सिस हैं, ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं ये एलॉन्ग एक्सिस हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये किसके पाथ में पड़ते थे, लिगेंड्स के पाथ में पड़ते थे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट होता था, जिसके कारण इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती थी और ऑर्बिटल आपका दो सेट में टूट जाता था, लोअर एनर्जी सेट और हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी सेट और हायर एनर्जी सेट में टूट जाता था। यहाँ पर जो है ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों ऑर्बिटल बिटवीन एक्सिस हैं, ये दोनों ऑर्बिटल एलॉन्ग एक्सिस है, इनका ओरिएंटेशन बिटवीन एक्सिस है, इनका ओरिएंटेशन एलॉन्ग एक्सिस है, ठीक है ना। जब लिगेंड्स के अप्रोच में ये ऑर्बिटल आता है, ये तीनों ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जब तीनों ऑर्बिटल लिगेंड्स के अप्रोच में आते हैं तो यहाँ रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है
और रिपल्सिव इंटरेक्शन होने के कारण इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। एज ए रिजल्ट ये 5d ऑर्बिटल जो होता है आपका ये ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 सेट में, T2 सेट और E सेट में। तो T2 सेट को हायर एनर्जी सेट कहेंगे और E सेट को लोअर एनर्जी सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये है। अब देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल, यहाँ लिख लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज लेस स्टेबल देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको अब हम मिटाते हैं, इसको अब मिटा दे रहे हैं। अब नोट करिए, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल मेटल आयन is surrounded by only 4 ligands, surrounded by only 4 ligands। तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन था 6 लिगेंड से सराउंडेड था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो 4 लिगेंड से सराउंडेड होगा। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय ओनली 4 लिगेंड्स। तो कितने लिगेंड्स से सराउंडेड है? 4 लिगेंड्स से। द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स डज नॉट अकर, द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, the approach of ligands does not occur, the approach of ligands does not occur from the axis, does not occur from the axis, from the axis, from the axis, from the axis, but occur from between, but occur from between the axis, between the axis, between the axis, ठीक है ना। तो अब बिटवीन द एक्सिस कौन कौन सी एक्सिस है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड। तो देखिए यहाँ क्या है, दी अप्रोच ऑफ लिगेंड डज नॉट अकर फ्रॉम दी एक्सिस, ठीक है ना। जो लिगेंड्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स का अप्रोच होता है वो एलॉन्ग एक्सिस नहीं होता है, बिटवीन एक्सिस होता है। कहाँ होता है? बिटवीन एक्सिस होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने देखा था जो लिगेंड्स का अप्रोच होता था वो एलॉन्ग एक्सिस होता था, ठीक है ना। यहाँ पर जो होगा वो बिटवीन एक्सिस होगा। तो द अप्रोच ऑफ लिगेंड डज नॉट अकर फ्रॉम द एक्सिस, तो एक्सिस पर नहीं, बट अकर फ्रॉम बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड, ऑर्बिटल
are oriented between axis. Orbital are oriented between axis. While dx square, y square and dz square orbital are oriented along the axis. In this way, more repulsive interaction are experienced by dxy, dyz एंड dzdx। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपकी ये dxy, dyz और dzdx ऑर्बिटल्स हैं, ये मोर रिपल्सिव मतलब अधिक रिपल्सन का अनुभव करते हैं, ठीक है ना। मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन एक्सपीरियंस्ड ऑर्बिटल देन किसके कंपेरिजन में, देन dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर dxy, dyz, dzdx ऑर्बिटल जो होते हैं, ये dx स्क्वायर, dy स्क्वायर और dz स्क्वायर के कंपेरिजन में जो है ज़्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए आपका 5d ऑर्बिटल जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है 2 सेट में, एक t2 सेट और दूसरा e सेट में, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स इसके बाद फिर नीचे लिखिए, दिस इज द रीजन the energy of dxy, dyz and dzdx orbitals rise increases and that of dx square, y square and dz square ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब देखिए तब क्या होगा कि ये जो तीनों ऑर्बिटल जो बिटवीन एक्सिस है dxy, dyz और dzdx, इनकी इस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है किसके कंपेरिजन में, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर के ऑर्बिटल के कंपेरिजन में ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। डिक्रीजेज and dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स डिक्रीजेज, अब इनकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज करेगी और ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, जो आपका 5d जनरेट d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाएगा 2 सेट में, ठीक है ना। तो अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5d ऑर्बिटल स्प्लिट
thus the 5d orbitals are split into two. 5d orbitals are split into two set of energy level. Two set of energy लेवल. अब दो एनर्जी लेवल के सेट में क्या होगा, ये 5d जनरेट जो ऑर्बिटल्स हैं ये ब्रेक कर जाएंगे टू सेट, दो एनर्जी सेट में. ठीक, एक ई सेट और दूसरा T2 सेट. दो सेट में ये टूट जाएंगे. तो लेवल कॉल्ड ई सेट ऑफ लोअर एनर्जी, कॉल्ड ई सेट ऑफ lower energy and T2 set of higher energy. तो ये दो सेट में टूटा, T2 सेट में और ई सेट में. ई सेट जो है लोअर सेट है और ये आपका T2 सेट जो है हायर एनर्जी सेट है. अच्छा, अब आप देखिए द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 एंड E इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. तो जैसे वहां पर आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG सेट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसे कहेंगे, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 एंड E इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम क्या लिखेंगे कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी difference between the energy difference between those two set the energy difference between those two set is known as क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. तो देखो बेटा द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दोज टू सेट, जो दोनों सेट है कौन कौन, ई सेट और T2 सेट. ये देखिए T2 के बीच और E के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहेंगे. ठीक है ना. सिंस लिगेंड्स since ligands fields is less in tetrahedral complexes. Since ligands field is less in tetrahedral complexes, therefore minimum splitting of d orbital take place. Minimum splitting of d orbital take place, and 5d orbital and 5d orbitals
almost remains degenerate. 5d orbitals almost remains degenerate. This is the region. This is the region tetrahedral complex are high spin complex. Tetrahedral complex are high spin complex. ठीक है ना। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों कहलाते हैं? क्यों? लिगेंड्स फील्ड इज लेस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स फील्ड होता है वो बहुत कम होता है, वीक होता है। ठीक है ना। देखो सिंस लिगेंड्स फील्ड इज लेस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर इसलिए मिनिमम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। इस तरह से मिनिमम स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की। ठीक है ना। तो देखिए लिगेंड्स फील्ड इज लेस। लिगेंड्स फील्ड क्या है? लेस है। ठीक है ना। लिगेंड्स फील्ड इज लेस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देयरफॉर मिनिमम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस, जिसके वजह से जो होता है डी ऑर्बिटल की मिनिमम स्प्लिटिंग होती है। और जब मिनिमम स्प्लिटिंग होती है तो 5d ऑर्बिटल जो होता है ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं। यानी पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। यही रीजन है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहा आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। थैंक यू।